औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तगीस। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। बेटे, आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 है और सब्जेक्ट हमारा उर्दू है। उन्वान के हवाले से अगर देखें तो ये तीसरा लेक्चर इसी नज़म पर जा रहा है। नज़म का उन्वान है पैवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख। इसके साथ साथ हम एक ख़त पढ़ेंगे दोस्त के नाम। और सरगर्मी हमारी ये है कि शेर नंबर 5 और 6, 5 और 6, इसकी हम तफ़हीम इसको समझेंगे कि इसमें इकबाल जो है वो क्या बयान करते हैं। और दोस्त के नाम जो ख़त है, वो ख़त जो लिखना है वो आपने अपने किसी दोस्त को होदार कुछ रकम दी हुई है, तो आपने उससे इस तरह तकाज़ा करना है वापस रकम लेने का कि जिसमें उसको फ़ील भी ना हो और आपका काम भी बन जाए। तो बेटे, सबसे पहले शेर नंबर 5 जो है वो है शाखे बुरीदा से सबक अंदोज़ हो के तू। शाखे बुरीदा से सबक अंदोज़ हो के तू, ना आशना है कायदाए रोज़गार से। शायर का नाम अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल है और अल्लामा इकबाल इस शेर में कहते हैं, क्या कहते हैं? शाखे बुरीदा। शाखे बुरीदा मीन कटी हुई शाख। कौन सी शाख? कटी हुई, जो दरख्त से अलग हो जाती है, जिसको काट दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? शाखे बुरीदा। सबक अंदोज़ हो, सबक अंदोज़ होना इसका मतलब है सबक हासिल करना। इसका मतलब क्या है? सबक हासिल करना। उसके बाद आगे मुश्किल लफ्ज़ है ना आशना। ना आशना मीन ना वाकिफ़। ना आशना मीन क्या है? ना वाकिफ़। और कायदाए रोज़गार, ज़माने का उसूल। कायदाए रोज़गार की क्या मीनिंग है? ज़माने का उसूल। शायर डॉक्टर इकबाल असल में यहाँ ये दर्स दे रहे हैं। कहते हैं कि ऐ मुस्लिम कौम, आप लोग उस कटी हुई शाख से सबक हासिल करें। कटी हुई शाख से सबक हासिल करें। क्यों? इसलिए कि ना आशना है कायदाए रोज़गार से, क्योंकि तू जो है ज़माने के उसूल से वाकिफ़ नहीं है। जो ज़माने का उसूल है, जो ज़माने का तरीक़ाकार है, उस तरीक़े से वाकिफ़ नहीं है, उससे ना आशना है। इसलिए तू क्या कर? सबक हासिल कर। किससे? उस कटी हुई शाख से। कैसे? कि जिस तरह शाख जो है जब दरख्त से काट दी जाती है, जब दरख्त से अलग हो जाती है, उसका जब कनेक्शन जो है वो दरख्त के साथ नहीं रहता, तो वो बिल्कुल इसी तरह हो जाती है जिस तरह उसकी कोई हैसियत नहीं। यानी यूँ समझें कि वो मिट्टी में मिट्टी हो जाती है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक एग्जांपल दी थी कि आप हजाम के पास जाते हैं, अपनी कटिंग कराते हैं, या आप अपने नेल काटते हैं और वो नेल जो आप काट देते हैं उसको बास्केट में फेंक देते हैं, या वो बाल जो आप हजाम के पास जाके कटिंग कराते हैं
वो कटे हुए बाल ज़मीन पर पड़ते हैं, उनके ऊपर से लोग भी गुज़रते हैं, लेकिन आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती, उनको भी नहीं होती। वाह, क्यों नहीं होती? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह असल में ये है कि मरकज़ के साथ उन बालों का कनेक्शन नहीं है, उनका ताल्लुक़ नहीं है, या उन नेल्स का मरकज़ के साथ कनेक्शन नहीं है, आपके साथ उनका कनेक्शन नहीं है। जब वो ताल्लुक़ टूट जाता है तो वो क्या है, बिल्कुल ही चीज़ बेकार हो जाती है। इसी तरह कटी हुई शाख जो है अपने मरकज़ से, यानी अपने दरख्त से जब वो अलग हो जाती है, उसका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, तो फिर क्या है, वो बिल्कुल बेसूद हो जाती है। तो शायर यहाँ दर्स ये दे रहा है, वो कह रहा है कि तू उस कटी हुई शाख से सबक हासिल कर। क्यों? इसलिए कि तू जो है रोज़मर्रा के जो ज़माने के उसूल हैं उससे नावाकिफ़ है। जिस तरह के कटी हुई शाख जब वो अपने मरकज़ से अलग हो जाती है, अपने दरख्त से काट दी जाती है, अलग हो जाती है, तो वो नेस्त व नाबूद हो जाती है, वो तबाह व बर्बाद हो जाती है। तो अगर तू भी क्या हुआ कि इससे कट गया अपने मरकज़ से, तो जिस तरह वो शाख जो है वो तबाह व बर्बाद हो जाती है, तो ए फ़र्द वाहिद, तू भी क्या हो जाएगा कि तबाह व बर्बाद हो जाएगा, नेस्त व नाबूद हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटे इससे सबक क्या हमें मिलता है कि हमें जो है वो अपने मरकज़ के साथ जुड़े रहना चाहिए, उससे ताल्लुक़ को उस्तवार रखना चाहिए। दूसरा शेर है, मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। हमें थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाती है ना बच्चे, सर दर्द हो जाता है, तो हम गिले शिकवे करना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर मुझे ज़िम्नन एक बात याद आ गई, वो था ना महमूद गज़नवी, उसका एक ग़ुलाम था अय्यास। तो हासदीन हर दौर में होते हैं, वो हसद करते ही रहते हैं। तो बादशाह जो है वो अय्यास से बड़ा प्यार करता था, बड़ी मोहब्बत करता था, लेकिन हासदीन के ज़हन में ये बात आती थी, वो हसद करते थे कि इसके साथ प्यार क्यों करता है, तो वो कोई मौका जो है वो हाथ से नहीं जाने देते थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि बादशाह की कहीं दावत हुई, तो वो दावत में सारे वज़ीर भी शामिल थे और वो ग़ुलाम भी शामिल था। तो कुदरती अल्लाह की ऐसी करनी कि दस्तरख्वान जब लगा, तो दस्तरख्वान में अय्याज़ के सामने एक ऐसी डिश आ गई जो कि इंतहाई कड़वी थी, जिसको तुम्में बोलते हैं, तुम्हें। तो अय्याज़ ने जो है ना वो खा ली और कुछ नहीं खाया। आसदीन को फिर जो है वो मौका मिल गया, उन्हें कहा, बादशाह के सामने जाके कहा कि इसने आपकी बेइज्जती करा दी है। वो तो एक आजमाइश के तौर पर डिश रखी हुई थी। तो जब अय्याज़ से पूछा गया, बादशाह ने पूछा, तो अय्याज़ ने हंसकर आगे से जवाब दिया कि बादशाह, सारी उम्र आपके दरबार से मैं मीठे खाने ही खाता रहा, उम्दा से उम्दा खाने खाता रहा, हर आसाइश व आराम को मैंने आपसे वसूल किया। आज अगर मेरे सामने कड़वी आ गई तो मैं मुंह फेर दूं, ये यारी की तौहीन है। ये क्या है? यारी की तौहीन है। तो बेटे समझाना ये मकसद है कि क्या है कि जब हमें थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाती है, सर दर्द हो जाता है, तो हम आओ फगां शुरू कर देते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। परेशानी के आलम में ऐसे ऐसे कलिमात मुंह से जो है वो कह देते हैं कि जो नाज़ेबा होते हैं। हमें ये नहीं पता कि हमें आराम भी तो उस अल्लाह ने दिया है, इतने आसाइश व आराम भी तो उसी ने दिए हैं। जब अगर इतने आसाइश व आराम दिए हैं तो एक दिन कोई ऐसी बात आ गई तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। तो क्या है? मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख। मिल्लत का मतलब है मुस्लिम कौम के साथ राब्ता उस्तवार रख का मतलब राब्ता बहाल रख, राब्ता कायम रख, हमेशा राब्ते में रह। पैवस्ता रह शजर से, यानी दरख्त के साथ, मरकज़ के साथ जुड़ा हुआ रह,
और हमेशा बेहतरी की उम्मीद रख। ये कभी भी जहन में ना ला, कभी भी जहन में ना ला कि मेरे साथ जो है वो कोई गलत भी हो सकता है। क्यों? तूने यारी लगाई है कायनात के बादशाह के साथ, कायनात के बादशाह के साथ तेरी यारी है। जब इतना ताल्लुक़ तेरा है उसके साथ तो हमेशा क्या रख कि बेहतरी की उम्मीद रख, बहार की उम्मीद रख, परेशान होने की ज़रूरत नहीं और उसके साथ जुड़ा हुआ रहे। ये काम था, मैंने आपको समझाना मकसद था। यहाँ पर ज़िम्नन एक बात आ गई, ये बात तो हमारा है कि समझ जाओ, लेकिन ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। ये भी बेटा हिंदुस्तान ही है ना, बाद में पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बन गया। जब ये शेर लिखा गया तो पुरानी बात है, ये हमें ही समझाया जा रहा है, इंडिया वालों को नहीं समझाया जा रहा। वो कहता है ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। अगर इन इकबाल की इन चीज़ों पर, इन बातों पर अमल नहीं करोगे और रोज़मर्रा के मामलात में उलझे रहोगे तो क्या होगा, तुम्हारी दास्तान ख़त्म हो जाएगी, शाखे बरीदा की तरह तबाह बर्बाद हो जाओगे। तो बेटा हमारा ये आज का जो लेसन था ये इतना ही था, और ये पोएम जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमने एक लेटर को तरतीब के साथ, उसकी तरतीब जो है वो मैंने आपको बतानी है कि वो क्या है। वो वैसे ही है जैसे पहले था कि आज कमरा इम्तिहान, वहाँ से स्टार्ट करना है और उसके साथ साथ अपना मुद्दा जो है पहले उसकी खैरियत दरियाफ्त करनी है कि क्या आपकी कंडीशन कैसी है, क्या हाल है, ये वो पूछने के बाद अपने उधार दी गई रकम का खुशगवार तकाज़ा करना है। जैसे सबसे पहले आपने आज कमरा इम्तिहान, आज कमराए इम्तिहान, नीचे आपने क्या लिखना है, डेट। फ़र्ज़ किया आज 3 जुलाई 2020। जब भी डेट लिखेंगे आपने ये उर्दू के इनसे लिखने हैं। अगर इंग्लिश का भी लिख लें गलती से तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये दरमियान में पहले मसलन 3 यहाँ लिखना है और दरमियान में उर्दू में लफ्ज़ों में ये महीने का नाम लिखना है और आखिर में इंसों में ही सन का नाम भी लिखना है। नीचे जो है वो आपने लिखना है प्यारे दोस्त अली या जैद या उमर बकर, जो भी है वो लिख लें। और उसके बाद आपने यहाँ लिखना है अस्सलामु अलैकुम। उसके बाद भी ये साइन, और फिर अस्सलामु अलैकुम के बाद अपनी खैरियत बतानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। अक्सर ये लिखा होता है कि मेरी वालदा बीमार है, लेकिन यहाँ पर वालदा के बजाय किसी और को भी बीमार किया जा सकता है। तो बहरहाल आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि मेरी वालदा इन दिनों अलील हैं, बीमार हैं, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं, उनके इलाज पर हज़ारों रुपए खर्च हो चुके हैं। आपको तो पता है मेरे वालिद साहब सरकारी मुलाजिम हैं और मैं एक तालिब इल्म हूँ, लिहाजा कलील आमदनी में घर का खर्च और अस्पताल के अखराजात बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। प्यारे दोस्त, आपने कुछ अरसा पहले मुझसे कुछ रकम उधार ली थी, बराए मेहरबानी वो रकम मुझे वापस कर दें, इससे मेरी मदद हो जाएगी। अगरचे मैं जानता हूं कि इतनी जल्दी आप पैसे नहीं लौटा सकते, मगर आप मेरी मजबूरी को समझकर जल्दी ये कोशिश करें ताकि मैं अपनी माँ का इलाज बर वक्त करा सकूं, अपनी मरीज़ा का इलाज बर वक्त करा सकूं। मेरी तरफ़ से आपके तमाम घर वालों को सलाम, और एंड पर आपने यहाँ पर लिखना है वस्सलाम। आपका दोस्त अलिफ बे और जीम। और याद रखिए बेटा, इस लेटर के साथ साथ आपके आज के लेक्चर में एक और चीज़ भी है, वो है ज़रबुल इमसाल। ज़रबुल इमसाल, ज़रबुल इमसाल क्या होती हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि
ज़रबुल इमसाल यानी कि कोई फ़िक्रा बोलना जिसका बज़ाहिर जो है वो कोई मफ़हूम और हो और अंदरूनी खाना कुछ और हो। मसलन ये लिखा हुआ है आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। इसका मतलब क्या है कि आप बैल को दावत दे रहे हैं कि उसको बुला रहे हैं कि मुझे आके मार, ये लफ्ज़ी तर्जमा है इसका, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत इसका मतलब ये है कि मुसीबत को खुद ही गले लगा लेना, मुसीबत से बचने के बजाय मुसीबत को खुद ही गले लगा लेना, क्या है इसका ये मतलब है। तो ये जो है ना, ये ज़रबुल इमसाल आपकी बुक में 40 हैं, 40 ज़रबुल इमसाल हैं और ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पेपर में आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर वो वहाँ पर लिखा होता है कि मंदरजा ज़ैल ज़रबुल इमसाल की तकमील या दुरुस्ती करें। ये अक्सर मैंने पेपर्स में भी, अपने पेपर में भी ये देखा है कि वहाँ पर लिखा होता है मंदरजा ज़ैल ज़रबुल इमसाल की तकमील या दुरुस्तगी करें, ऐसे लिखा होता है। बेटे ये लफ्ज़ गलत है, दुरुस्तगी लफ्ज़ नहीं होता, बल्कि लफ्ज़ क्या होता है, दुरुस्ती होता है, दुरुस्ती। तो क्या है वहाँ पेपर में ये आएगा 5 नंबर का सवाल कि मंदरजा ज़ैल ज़रबुल इमसाल की तकमील करें या दुरुस्ती करें। तो वो तकमील कैसे, यहाँ लिखा होगा आ डैश मुझे मार, ऐसे आ सकता है, या जो है ये गलत लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा आ गाय मुझे मार, ऐसे भी आ सकता है, या जो है वो खाली जगह की शक्ल में आएगा, किसी भी शक्ल में जो है वो ये आ सकता है। तो ये 40 की 40 ज़रबुल इमसाल आपने याद करनी है। ये क्या है, याद करनी है। और बेटे ये फ्री के नंबर होते हैं, ये क्या है, फ्री के नंबर होते हैं। और इसमें डिक्टेशन का भी ख्याल रखना है, यानी कि डिक्टेशन वो जो इमला है, अगर आपने लफ्ज़ को गलत लिख दिया तो फिर भी क्रॉस है नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो इंशाल्लाह फिर दूसरे लेक्चर में जो है वो हाज़िर हूँगा। तो आइंदा मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।